दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बिहार में जो एनडीए का जो पूरा गठबंधन है वो टूटने जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में या कह तो पिछले कुछ महीनों से जो विभिन्न एनडीए के राजनीतिक दलों का बयान जो सामने आया है उसको लेकर के लग रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जानते ही होंगे कि बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन्होंने विभिन्न मौके पे ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए टूटने जा रहा है, क्या एनडीए कमज़ोर हो गया है, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में एकरूपता के साथ एनडीए लड़ने नहीं जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चिराग पासवान अभी कुछ दिनों से बिहार के दौरे पे हैं। उन्होंने उपचुनाव में एक कैंडिडेट की घोषणा की है जहां से नीतीश कुमार की पार्टी लड़ती आ रही है। तो इस बात को लेकर चर्चा जोरों पे है कि क्या एनडीए में सलाह मशवरा की कमी है। जो एनडीए के जो घटक दल है वो एक साथ बैठ करके इस बात का निर्णय नहीं कर सकते थे कि कहां से कौन सा उम्मीदवार उतरने वाला है। तो इस बात को लेकर के नीतीश कुमार हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में एक नाराजगी झलक रही है। इसी प्रकार जो उपेंद्र कुशवाहा है, जो कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद कुछ दिन पहले उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था 2 वर्षों के लिए। लेकिन जब वे राज्यसभा के लिए चुन लिए गए तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक बयान दिया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके हिसाब से 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट का बंटवारा नहीं होगा। तो ये क्या दर्शाता है, अभी से ही सीटों को लेकर जो मारामारी हो रही है, बीजेपी जेडीयू दोनों इस बात से खफा चल रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ एक समझौते के तहत नहीं हो सकता है। क्या सब मिल बैठ करके एक तरीके से इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के पूरे मीडिया में इस बात की चर्चा बनी हुई है कि क्या एनडीए टूटने वाला है। फिर आगे जीतन राम मांझी विभिन्न मौके पे शराबबंदी के खिलाफ बयान दे देते हैं, जिससे नीतीश कुमार असहज महसूस करते रहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कि ये बहुत ही बड़ी इच्छा है कि किसी भी तरह बिहार में सफलतापूर्वक शराबबंदी को लागू किया जाए। लेकिन विभिन्न मौके पे जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के खिलाफ ही बयान दिया है। उधर प्रशांत किशोर ने एक अनाउंस किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो 2 मिनट में चालू कर देंगे, जिससे कि नीतीश कुमार और बीजेपी असहज महसूस करती है। देखिए दोस्तों, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नीतीश कुमार के खिलाफ उतार दिए थे। भले ही चिराग पासवान ने सीटें नहीं जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो नीतीश कुमार भी इस चिराग मॉडल से डरे हुए हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी में चिराग को लेकर के एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से चिराग पासवान को इस गठबंधन का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि ऐसी भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी बनने वाली है जन स्वराज, वो दोनों मिल करके अगली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीजेपी और जेडीयू इस बात से भी डरी हुई है कि कहीं ऐसा हो न जाए। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत एनडीए को होने वाला है। एनडीए को भी इसलिए होगा क्योंकि चिराग पासवान के 5 सांसद जो नरेंद्र मोदी को केंद्र में सपोर्ट करते हैं, उनका भी सपोर्ट वापस हो जाएगा। तो जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र में कमज़ोर हो सकती है। भले ही चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हों, लेकिन राजनीति में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती है। राजनीति के लिए की जाती है। चिराग पासवान एक तरह से एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी उनके चाचा जो पशुपतिनाथ पारस हैं उनका डर दिखाती रहती है, जिससे चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पशुपतिनाथ पारस ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी, जिससे वे काफ़ी खपा हुए थे। और उसके बाद वे अपने चाचा को, या कहें तो उनके जो
भाई हैं प्रिंस पासवान, उनके साथ भी वे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो खींचातानी एनडीए में चल रही है, इसको लेकर के देखा जा रहा है कि जेडीयू और जो बीजेपी है उनके अंदर नाराज़गी का भाव उत्पन्न हो गया है। वे सोचते हैं कि कैसे चिराग पासवान को कंट्रोल किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि आप जो कर रहे हैं वो एनडीए के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको लेकर के वे इस तरह का काम कर रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दलों को इस प्रकार की किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। तो अगर आगे कोई भी डेवलपमेंट आती है तो हम उसके लिए एक नया वीडियो लाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।